Good morning, dear students. In the last video, we have done the introduction part of chapter 12, electricity and circuit, electric cell we have learned, and now we have to start activity first. Okay, to find out what is inside the glass case of the bulb. For this, you have to take a torch and look inside its bulb. आपको एक टॉर्च लेनी है, आपको उसके अंदर देखना है, बल्ब के अंदर. ओके, तो यू कैन ऑल्सो टेक आउट अ बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. आप उस बल्ब को अपने टीचर की हेल्प से भी बाहर निकाल सकते हैं, और यू कैन टेक द, यू आर एट योर होम, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर. ओके, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, एल्डर ब्रदर. ओके, now what you will notice, क्या notice करेंगे आप, you will find a thin wire fixed in the middle of the glass bulb. आप देखेंगे जो ग्लास का बल्ब है उसके अंदर एक पतला सा वायर आपको मिलेगा. ओके, और अब आप क्या करो, उसे स्विच करो बल्ब को, टॉर्च को ऑन, टॉर्च स्विच ऑन द टॉर्च, एंड देन यू विल ऑब्जर्व दैट विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. आप ये फाइंड आउट करो कौन सा पार्ट आपका बल्ब का जल रहा है, ग्लो कर रहा है. देन यू विल फाइंड आउट एक जो आपका थिन वायर था, जो आपने ऑब्जर्व किया था, जो फिक्स था ग्लास बल्ब के मिडल में, वो आपको लाइट देगा. दैट विल गिव्स यू अ लाइट, एंड दैट थिन वायर इज नोन एज अ फिलेमेंट. उस थिन वायर को हम क्या बोलते हैं, फिलेमेंट. इट मीन जो थिन वायर दैट गिव्स अप ऑफ लाइट, दैट वायर इज नोन एज फिलेमेंट ऑफ द बल्ब. एंड ये जो फिलेमेंट होता है दैट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर. वो दो बड़े बड़े थिकर वायर से फिक्स होता है जो उसे सपोर्ट करता है. ठीक है, यू कैन सी इन द फिगर 12.2 बी पार्ट. ओके, 12.2 बी पार्ट यू कैन सी. आप ये देखोगे यहाँ पे आप ये जो है फिलेमेंट, ये जो पतला सा वायर था फिलेमेंट, ये टू वायर से अटैच है. एंड दीज वायर क्या करते हैं, थिक वायर्स होते हैं, एंड यू कैन which gives support. Here you are not able to see clearly. आप एक बल्ब लीजिए, बल्ब उठाइए, उस बल्ब में आप देखेंगे ग्लास केस के अंदर एक थिन वायर होगा. ठीक है, वो थिन वायर जो होता है, जो ग्लो करता है, जो जलता है, दैट इज़ नोन फिलेमेंट. और उस फिलेमेंट से दो एक थिकर वायर अटैच होते हैं, और वो थिकर वायर्स का पर्पस होता है सपोर्ट देना. ओके, अब इसमें से जो एक थिक वायर होता है वो कनेक्ट होता है मेटल केस से. ठीक है, एट द बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब की जो बल्ब है, बल्ब की बेस से मेटल, ये आप देख रहे हैं बल्ब का बेस है, इस बल्ब के बेस से ये एक वायर अटैच्ड है. ओके, एंड यू विल फाइंड आउट द अदर थिक वायर्स कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. और जो दूसरा वाला जो वायर होगा वो एक क्या मेटल, वो किससे अटैच होगा, वो अटैच होगा हमारा मेटल के टिप से, जो टिप हमारा क्या है, हमारे बेस के सेंटर पे जा रहा है, बेस का सेंटर पे जा रहा है. ओके, तो यहाँ दो वायर्स हैं, थिक वायर, एक वायर अटैच है बेस से, ठीक है, बल्ब के मेटल केस से, और दूसरा अटैच है जो हमारे सेंटर पार्ट पे जो मेटल का टिप है उससे. ओके, आप प्लीज़ बल्ब लीजिए, बल्ब को नोटिस करिए, वाइल लिसनिंग, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. ओके, अब क्या आपका जो आपका बेस है बल्ब का, और जो मेटल टिप है बेस की, वो आपकी टर्मिनल का काम करेंगे. क्या टर्मिनल का काम करेंगे, बल्ब का बेस और मेटल का टिप बेस का. ठीक है, वो आपको काम करेंगे टर्मिनल्स का, बल्ब का. और ये जो टर्मिनल्स हैं हमारे, वो इस तरह से फिक्स हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. ठीक है, दे डू नॉट टच ईच अदर. और जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं हमारे, जो हमारे घर पे यूज़ होते हैं, उनका भी सिमिलर डिज़ाइन होता है, वो भी बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन के होते हैं. ओके, यू कैन लुक एट द बल्ब, एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लुक एट द बल्ब सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर बाय सीइंग इट. ओके, अब क्या करेंगे, जो आपकी आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक सेल है और जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब, टू टर्मिनल्स ईच, इन लोगों के टू टर्मिनल्स हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स. अब इनके पास टू टर्मिनल्स क्यों होते हैं, रीज़न क्या होता है इन टर्मिनल्स होने का. ओके, सो वी विल जस्ट फाइंड आउट. First we'll learn about cautions. Now what they are saying, because this is also important to read out the box, because these are the important part. ये हमारा important part है. Never join the two terminals of the electric cell without connecting them. कभी भी जो आपका इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स हैं
उन्हें आप कभी भी ज्वाइन ना करें विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। या तो उसे स्विच से कनेक्ट करें या बल्ब से कनेक्ट करें, उसे आप ऐसे ज्वाइन ना करें। अगर आप करते हैं तो जो केमिकल है इलेक्ट्रिक सेल में वो बहुत जल्दी जल्दी यूज हो जाएगा और आपका जो सेल है बहुत जल्दी स्टॉप हो जाएगा वर्किंग करना। यानी कि आपको दो टर्मिनल के बीच में या तो आपको बल्ब लगाना है या आपको इलेक्ट्रिक स्विच लगाना है, सो दैट इट कैन द केमिकल विच इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक सेल कैन यूज स्लोली ओके, और इट कैन योर सेल कैन लास्ट लॉन्गर। Okay, so now come on 12.2 activity to find out why do we have these two terminals। क्यों हमारे पास ये दो टर्मिनल होते हैं। हमें क्या करना है, वी नाउ वी हैव टू मेक इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यू ऑल हैव टू परफॉर्म। ओके, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है। यू हैव टू मेक अ इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल। आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना है इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प। आई नो मैनी ऑफ यू हैव डन इट ऑल्सो। आप में से काफ़ी बच्चे जो इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, दे हैव डन एंड दे हैव ट्राई। नाउ वंस मोर ट्राई इट आउट। व्हाट डू यू डू विद दैट। अब आपको कैसे करना है, यू हैव टू टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आपको क्या करना है, 4 वायर्स लेने हैं। आपको क्या लेने हैं, 4 वायर्स लेने हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपके इलेक्ट्रिक वायर्स है, इट शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के होने चाहिए। ठीक है, अलग कलर की प्लास्टिक कवरिंग इस पे होनी चाहिए। ओके, 4 वायर्स लेने हैं आपको। ओके, नाउ आपको क्या करना है, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट अ एंड। से जो आपकी वायर्स हैं, इस वायर्स में से आपको पता है ना, आप इसे जब कनेक्शन लगाते हैं तो हम इसे छीलते हैं, इसकी कवरिंग हटाते हैं लिटिल वन, वो आपको इसकी कवरिंग हटानी है। ठीक है, आपको यहाँ से इसकी क्या करनी है, आपको कौन से थोड़ी थोड़ी कवरिंग, प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव करना है सो दैट आप इसकी कनेक्शन कर पाएँ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, this would expose the metal wire at the end of each length. Fix the exposed part of the 2 wires of the cell and the other 2 of the bulb as shown in। अब आपको क्या करना है, as shown in 12.3 and 12.4। अब आपने जब वो 4 वायर्स के आपने कॉर्नर्स का थोड़ा थोड़ा लिटिल पार्ट वायर कवरिंग को रिमूव कर दिया, देन यू हैव टू कनेक्ट इन दिस फॉर्म। आपको इस पोजिशन, जैसे आपका सेल है, सेल की फॉर्म में आपको कनेक्ट करना है। देखिए पहले ये सेल आ गया। ठीक है, आपने यहाँ से कवरिंग की, देखो एक आपने इसकी मेटल ऊपर से मेटल बेस से लिया, एक वायर निकाला। ठीक है, उसके बाद एक आपने यहाँ से निकाला, आपने यहाँ से निकाला। ठीक है, इसके डिस्क लगाया, उसके बाद आपने उसके दूसरे टर्मिनल से येलो वायर निकाला। ठीक है, और आपने एक वायर और यहाँ पीछे से अटैच किया। ठीक है, आपको 2 वायर्स को, आपको क्या करना है, आपको क्या एक वायर यहाँ से अटैच करना है, एक वायर यहाँ से अटैच करना है, फिर दूसरा वायर दूसरे वाले पॉइंट से आपको अटैच करना है। इस फॉर्म में आपको 4 वायर्स को अटैच करना है। आई विल शो यू प्रैक्टिकली। मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी जिसमें आप प्रैक्टिकली देखना ऐसे कैसे होगा। ओके, देखिए आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे, दिख रहा होगा आपका। यू कैन स्टिक द वायर ऑफ द बल्ब विद द टेप यूज बाय द इलेक्ट्रिशियन। और आप इसे स्टिक कर सकते हैं टेप से भी, जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं। ठीक है, आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, और आप वायर और टेप टू फिक्स द वायर्स ऑफ द सेल्स। इन्हें फिक्स करने के लिए आप इसमें टेप यूज़ कर सकते हैं, रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनीथिंग। अब आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है वायर्स को बल्ब से। आपको क्या करना है, ये जो वायर्स हैं उन्हें आपको बल्ब से कनेक्ट करना है। ये जो वायर्स आपने ले ली, तब आपको समझ आ गया होगा, आप खुद भी कि यहाँ एक वायर कनेक्ट हुआ, एक वायर यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर इस वाली वायर से सेकेंड वायर कनेक्ट हुआ, फिर ये जो वायर यहाँ से आपने ये सेकेंड वायर कनेक्ट किया, उसके बाद बीच में आपने बल्ब लगाने के बाद एक कनेक्शन इसका यहाँ से, एक कनेक्शन यहाँ से। आई होप you have understood now। okay, now connect the wires fixed to the bulb with those attached to the cell in 6 different ways। अभी कह रहे हैं आपको जो आपने अटैच किया उसे आपको अलग अलग तरीके से अटैच करके दिखाना है, अलग अलग फॉर्म में आपको अटैच करके दिखाना है। ठीक है, आप जब अलग अलग तरीके से अटैच करेंगे तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से केस में, इन विच केस द बल्ब विल ग्लो, कौन से केस में आपके अटैचमेंट में आपका बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, सो अब यहाँ देखिए फिगर
12.5 में आपको देखिए ए से लेकर एफ टी आर द कनेक्शन, डिफरेंट कनेक्शन शोन इन डिफरेंट वेज. सो फॉर ईच अरेंजमेंट यू हैव टू फाइंड वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट. आपको हर अरेंजमेंट करके देखना और हर अरेंजमेंट में आपको फाइंड आउट करना है कि आपका बल्ब ग्लो करेगा या नहीं. अगर करता है या नहीं करता है, आपको ये यू हैव टू नोट डाउन in your book only that connection can be here connection is done, arrangement is done, so the bulb will glow or not. You have to write yes. आपको yes या no में आंसर देना है. You can write here only. आप इनके नीचे लिख सकते हैं. ओके, you can write below them only arrangement. आपका कहना है आपको केयरफुली आपको अरेंजमेंट में देखना है कि कहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करता है. देन यू हैव टू कंपेयर दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो. आपको उनसे कंपेयर करना है जिसमें बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस between the arrangement in which the bulb can glow and what is the difference between the arrangement in which the bulb cannot glow. Okay, you have to find by doing this activity yourself. If any problem, then you can ask. कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर. अब आपको क्या करना है, आपको पेंसिल लेनी है, ठीक है, और आपको पेंसिल की जो टिप होती है, जो पेंसिल है आपकी पेंसिल की जो आपकी टिप होती है, जो ऊपर की टिप होती है पेंसिल, ठीक है, ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर. ये आपको टिप किस पे रखना है, इस वायर के ऊपर रखना है. इस वायर के ऊपर आपको क्या रखना है, टिप रखना है. नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट. मूव द पेंसिल नियर अलॉन्ग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब. अब आपको क्या करना है, ये जो पेंसिल है आपकी, इस पेंसिल को आपको मूव करना है, ठीक है, आपको मूव करना है अलॉन्ग द वायर. आपको इस वायर से लेते हैं आपको क्या करना है अलॉन्ग द वे, ठीक है, जहाँ पे आपका ऑल द वे टू द बल्ब तक जो आपका वे रास्ता जा रहा है उस रास्ते तक आपको अलग अलग पोजिशन में टच करते हुए जाना है. नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलॉन्ग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल. अब आपको क्या करना है, देखिए आपको दूसरे वाले टर्मिनल से जो बल्ब का जो दूसरा वाला टर्मिनल है वहाँ से अब आपको मूव करना है दूसरा वाला वायर, ठीक है, कनेक्टेड टू द सेल. जो कहाँ तक ले जा रहा है, सेल तक ले जा रहा है आपको. ओके, और आपको ये रिपीट करनी है एक्सरसाइज इन ऑल द अरेंजमेंट. आप ये देख रहे हैं, आपको क्या करना है, ये जो आपका ये टिप है आप इसे लेके जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ये देखो ये है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ, ये है, आप लेके जाएंगे. आप देखिए कि आपका यहाँ पे आपने पेंसिल लिया, आप ये देखिए आपका ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, आप यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है, अरेंजमेंट है ये आपका. मैं दोबारा एक बार समझाती हूँ आपको, और मैं आपको बार बार ये बात कह रही हूँ, तब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे देन यू हैव अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड. आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि हमें कैसे करना है. सो प्लीज़ टू परफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है. मैं आपको एक्टिविटीज़ की सेंड करूँगी, वीडियो सेंड करूँगी, देन यू कैन लुक इनटू द वीडियो हाउ टू परफॉर्म प्रैक्टिकली. ओके, आपको क्या करना है, आपको टिप लेनी है पेंसिल की ऑन द वायर. वायर पे आपको एक वायर है, ठीक है, इस वायर पे आपको पेंसिल की टिप रखनी है, रखती टिप. ओके, नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल पे, टर्मिनल दो थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपको एक टर्मिनल पे उस पर क्या रखना है, आपको एक टर्मिनल पे उसका टिप रखनी है, ठीक है. अब मूव द पेंसिल अलॉन्ग द वायर. इस पेंसिल को आपको वायर के अलॉन्ग मूव करना है ऑल द वे टू द बल्ब. की आपका ये बल्ब तक जहाँ तक रास्ता जा रहा है, बल्ब है आपके, वहाँ तक आपको इसे लेके जाना है, ठीक है. नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलॉन्ग द अदर वायर. अब दूसरे आपको टर्मिनल से करना है, आपको दूसरा वायर मूव करना है कनेक्टेड टू द सेल, जो सेल से कनेक्ट है. आपको इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है अरेंजमेंट में. टिट द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर. जिस अरेंजमेंट में आप मूव कर रहे थे, क्या उसमें कोई ऐसा अरेंजमेंट आया था जब योर बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर. जब आपने एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल में आपकी पेंसिल लेके गए थे, कि कोई ऐसी पोजीशन आई थी, अरेंजमेंट आया था जहाँ आपकी पेंसिल, आपका जो बल्ब था वो ग्लो हुआ था. यस, यू हैव टू फाइंड आउट. Okay, so you have to find out and then you have to share the result with me. Okay, you will find out. मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे देती हूँ, आपको फाइंड आउट कर देना है जहाँ आपका बल्ब कनेक्ट होगा. ओके, जहाँ आपका बल्ब सारे अरेंजमेंट से कनेक्ट होगा, जहाँ से कहीं भी वायर आपका लूज नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, देयर द इलेक्ट्रिसिटी विल पास एंड बल्ब विल ग्लो. और जहाँ से भी कनेक्शन आपका बीच में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट सप्लाई. जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव. जब आपका क्लोज पार्ट कनेक्टेड प्रॉपरली, देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी कैन सप्लाई एंड बल्ब कैन ग्लो. सो लेट्स डू द एक्टिविटी एंड देन शेयर द रिजल्ट विथ मी. ओके.